और मंदार में बिहार का दूसरा रोपवे बनकर अब तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर रविवार को डीएम सुहर्ष भगत, पर्यटन विभाग के एमडी श्री प्रभाकर, डीडीसी रवि प्रकाश और सांसद गिरिधरी यादव और एसडीओ प्रीति समेत अन्य पदाधिकारी मंदार रोपवे के उद्घाटन की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे। हेलीपैड से लेकर पर्वत शिखर तक तैयारियों का डीएम ने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री के बैठने से लेकर विश्राम और अल्पाहार भोजन तक की सारी व्यवस्थाओं को पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के बैठने के लिए पर्वत शिखर पर सोफा लगाया जाएगा और इसी के साथ ही पेयजल, शौचालय और रोशनी की व्यवस्था भी की गई है। पर्वत शिखर पर स्थित जैन मंदिर के आसपास का चकाचक भी उसको कर दिया गया है और रोपवे के पाथवे पर अहम जानकारी के साथ ही काफी तैयारियां की गई हैं। साथ ही आपको बता दें, इवेंट कंपनी द्वारा दिन रात तैयारियां शुरू कर दी गई और सीएम की सुरक्षा में लगे अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी मंदार पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल की भी मंदार में तैनाती कर दी गई है। और बिहार के गोपालगंज में वायरल फीवर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। तेज बारिश और उसके बाद तेज धूप से बच्चों के बीमार होने का सिलसिला जारी है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया और ईएस, डायरिया, टाइफाइड से बच्चों के बीमार होने की पुष्टि होने के बाद अब वायरल निमोनिया का भी कहर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों में सरकारी और निजी क्लिनिक्स में वायरल निमोनिया के 70 से ज्यादा बच्चे बीमार मिले। बीमार बच्चों की उम्र 1 महीने से लेकर 5 साल तक है और स्वास्थ्य विभाग के सचिव रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल के अनुसार वायरल निमोनिया से पीड़ित बच्चों में सांस लेने और हांफने की दिक्कत सामने आ रही है। शिकायत से अधिक आपको बताते चलें कि ऐसे बच्चों को मेडिसिन के साथ साथ भाप देने की अधिक जरूरत बताई गई। कहा जा रहा है कि भाप देने से बच्चों में हांफने की तकलीफ कम होगी और साथ ही संक्रमण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डॉक्टर के मुताबिक इस मौसम में अक्सर बच्चे बीमार होते हैं, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। तो वहीं इधर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में और ओपीडी में बच्चों को भाप देने का कोई इंतजाम नहीं है। और विश्व हिंदू परिषद ने देश में धर्मांतरण को लेकर जल्द ही कानून बनाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रख दी है, जिससे अब बिहार में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अगर यह कानून बनता है तो देश में घुसपैठ रुकेगी और साथ ही धर्मांतरण पर भी रोक लगाई जा सकेगी। दरअसल वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहरसा में होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए शनिवार को सुपौल में गए थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये मांग जाहिर की। डॉक्टर आरएन सिंह ने कहा है कि हम लोगों ने सरकार के पास 2 प्रस्ताव भेजा है, जिसमें धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून और मंदिर का पैसा मंदिर के विकास में ही उपयोग करने की मांग की गई। उन्होंने कहा है कि आप मुसलमान से पूछेंगे तो वो बोलेगा कि हम मुसलमान हैं, ईसाई से पूछेंगे तो वो कहेगा हम ईसाई हैं, वो कभी अपने बांट कर नहीं बताएंगे। और आरएन सिंह ने आगे कहा कि हिंदू में अलग अलग जाति में बंटवारा कर दिया गया है, जिसका फायदा ये लोग आसानी से उठाते हैं। कहा कि उनके विदेशों से कई सारे फंड आते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक कानून लाया है FCRA, जिसके तहत 50% से ज्यादा खातों को बंद कर दिया गया, जिससे वो लोग जो धर्मांतरण में जो पैसा लगाते थे उसमें कमी आएगी। और बिहार के गोपालगंज में रविवार की सुबह को एक युवक की लाश मिली है और उसके गले, छाती और पेट और पीठ पर चाकू से 27 बार वार किया गया। यह घटना सुबह को थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव की है, जहां पर युवक की पहचान भोपतपुरा गांव के रहने वाले के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि प्रतिशोध के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आधी रात को पुलिस से बचने के लिए युवक के शव को सियाही नदी के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से युवक के मोबाइल को जब्त किया है और इस संबंध में हथुआ के एसडीपीओ नरेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच की। साथ ही एसडीपीओ ने भोरे थाने से पुलिस को जब्त मोबाइल का कॉल डिटेल बरामद किया और साक्ष्यों को उनके आधार पर विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने के निर्देश जारी किए। घटनास्थल से हत्या में प्रयोग किया गया हथियार नहीं मिला है और फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों से पूछताछ करने के बाद प्रेम प्रसंग, पुरानी दुश्मनी, लूटपाट समेत 4 बिंदुओं पर जांच शुरू की गई।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिजनों से इस मामले में लिखित आवेदन मांगा गया है और जल्द ही मामले का खुलासा करते हुए वारदात में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया।